ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रहा है, चलिए रजिस्टर करें सर। ये कस्टमर कोड जहाँ तक किया था तो कंफ्यूजन था, रिवाइज कर लो। पाइप होने का मसला तो नहीं सर, देखा नहीं क्वेश्चन नंबर 5 का था ये, क्वेश्चन नंबर 5 का 5 उसमें एक फिगर ढूंढा था परचेज की, रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ, रॉ मटेरियल परचेज की सोच कर सही एंट्री बताया। तो सभी एंट्री बता दें क्या हो गया यार, किस किस लेजर में फिगर आएगी? परचेजेस डेबिट, मटेरियल परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट, मटेरियल के लेजर में आएगी और सारा आएगी मटेरियल के लेजर में, सारी यकीन माने मटेरियल के लेजर में, सर मटेरियल के लेजर में आएगी सर, मटेरियल, अरे यकीन माने मटेरियल के परचेज आएगी, कैश के लेजर में क्रेडिट साइड पे आएगी। लेकिन हम कौन सा लेजर बना रहे हैं? प्रोसेस अकाउंट नहीं इसमें होता। प्रोसेस अकाउंट किस लेजर को कहते हैं? इस लेजर के डेबिट साइड पे मटेरियल आता है, क्या एंट्री होती है? तो सभी मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, वो मटेरियल कंज्यूम्ड है, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज नथिंग टू डू विद द मटेरियल परचेज। अगर आपने मटेरियल का अकाउंट बनाना होता तो लेकिन उसमें फिर परचेज डेबिट होती। हाँ, एक और चीज भी है, कंज्यूम ज्यादा है, उसकी वजह ये हो सकता है कि ओपनिंग स्टॉक बड़ा होगा। देखना परचेज कितना हुआ, कंज्यूम कितना हुआ, तो डेफिनेटली ओपनिंग स्टॉक बड़ा हो सकता है। ये बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? मटेरियल कितने परसेंट लग गया था ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक पे? देख लीजिएगा, आप कर ली नहीं है, देखना कि एक्सप्लेन करने वाली चीज है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलो सर क्वेश्चन नंबर 4 वेटेड से करो। क्वेश्चन नंबर 4 पे करनी वापस आ जाए। वेटेड एवरेज से एक वर्किंग हो रही थी, एक पर यूनिट देख के काटा गया था, क्यों काटा गया था रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्ट लिया कि सर जी सोसी खिला देते हैं आपके, इस तरह नहीं बात बन सकती। क्वेश्चन का डाटा सकता है जो 80,000 रुपीज है उसमें मटेरियल के रुपीज भी हैं और कन्वर्जन के रुपीज भी हैं। कितने कितने हैं? कितने कितने हैं सर जी? साइलेंट तो नहीं गई? 70,000 रुपया मटेरियल में और 10,000 रुपीज कन्वर्जन के, तो 70,000 रुपीज की बेस में 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 90% यूनिट्स होना चाहिए। क्वेश्चन देखा जाए प्लीज, बार बार देखा जाए। व्हाट इज 90%? क्या 90% काम हो गया था सर? और कितने रुपए का खर्चा हुआ था इस 90% काम को करने में? इस 20,000 का खर्चा होता था। 70,000 रुपीज की बेस में 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 90% यूनिट्स होना चाहिए, और बाकी जो 10,000 है उसमें वो आप बताएं उसकी बेस में कितना होना चाहिए? चलिए मैं ही बताता हूँ, 8,000 के 40% होना चाहिए। तो 80,000 हम इकट्ठा लिख के उसकी बेस नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस डिफरेंट है, और कन्वर्जन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स डिफरेंट है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग स्टेज ऑफ कंप्लीशन? परसेंटेज की बात कर रहा हूँ,
70%, 80%, 90%। कॉस्ट कंपोनेंट्स मींस मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की बात कर रहे हो। कॉस्ट कंपोनेंट्स की परसेंटेज मींस स्टेज मतलब कॉस्ट कंपोनेंट 70% मतलब परसेंटेज या स्टेज ऑफ कंप्लीशन मीन परसेंटेज की बात होगी। ठीक है, पर क्लियर है? We cannot calculate a combined manufacturing cost rate per unit because the stage of completion of each cost component is not same different. क्या करें सर? फिर क्या करें सर? क्वेश्चन छोड़ दें सर? फिर क्या करें? अगर ये नहीं हो सकता तो फिर क्या हो सकता है? किस किस का पर यूनिट अलग आ जाएगा? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट शुरू करें। और किसका सेपरेट हो जाएगा? फिर कन्वर्जन से करते हैं तो कन्वर्जन का रेट इकट्ठा क्यों आ सकता? उनके लेबर ओवरहेड्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मटेरियल का और कन्वर्जन का इकट्ठा क्यों नहीं आ सकता? ऑप्शनल क्वेश्चंस महसूस हो रहे हैं आपको मेरे? यस सर। ये सारी किस मेथड से वर्किंग हो रही है? तो क्या वेटेड एवरेज ओपनिंग अमाउंट भी उठाई जाती है और ओपनिंग यूनिट्स भी उठाए जाते हैं? दोबारा करनी देख लीजिएगा, मैंने कल भी आपसे कहा था 5 और वेटेड एवरेज में बस कहाँ फर्क है बोर्ड पे देखा। ये आप बता दें स्टार्ट में ओपनिंग अमाउंट कितनी हो? 80 लो, 70 लो, और कन्वर्जन में बाकी 10 ऐसे। पहले इसी की इसी 70 की तरह बेस बनवा दो। इस 70 की बेस के नीचे क्या होना चाहिए? मतलब इस 70,000 रुपीज के नीचे बेस में क्या होना चाहिए? 8,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 90%। और इस 10,000 की बेस में 8,000 इंटू 40%। ठीक है, और इसके बाद देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेटेड एवरेज एंड 5 वेटेड एवरेज। ठीक है, तो मींस तो से बाकी इसके अलावा क्या है? बाकी की अमाउंट कितनी आनी है इसमें? 70,000 में क्या जमा करूं? प्रोसेस अकाउंट देख रहा है 5 लाख की बेस में 5 लाख रुपया खर्चा किस किस पे हुआ है? सर इसका कोई फायदा नहीं है, यूजलेस बहस है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो चेयर का रुख पलट लें, उस तरफ करना। वैसे मेरी बातों से डिस्टर्ब हो रहे हैं। 5 लाख का खर्चा किस किस पे हुआ है? कि 80,000 8,000 यूनिट्स पे भी कुछ हुआ? कितने परसेंट? लेजर 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 देखें, 38,000 यूनिट्स पे भी हुआ। कितने परसेंट? वो क्यों? क्या इसी पीरियड में स्टार्ट हो कि इसी पीरियड में एंड हो गए? तो क्या उनका सारा खर्चा इसी पीरियड में हुआ? 12,000 ढूंढे, 12,000 के 12,000 के सर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे कितना मटेरियल लग गया हुआ? 60%। बाकी 40 कब लगेगा? कन्वर्जन की बेस बनवाए, 10,000 में क्या जमा करो? 2 लाख। 2 लाख की बेस में 8,000 का 60%। कौन सा 60%? रिमेनिंग 60%। कितने परसेंट काम हो गया था? कब हो गया था? कितना खर्चा आ गया था? 10,000 आ गया। और कितना खर्चा आया होगा? 60%। किस में से आया होगा? 2 लाख में से। हम इसे श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं बाकी आगे? हम इस श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि बाकी 60% काम हो गया है? क्योंकि हमें पता है कि ओपनिंग यूनिट्स आउटपुट में कन्वर्ट हो गए हैं। प्लस 38,000 एंड प्लस 12,000 इंटू 30%। लिखने से पहले प्लीज फाइफो के पर यूनिट की वर्किंग्स निकालो। फाइफो सिर्फ इन अमाउंट्स का बड़ा डिफरेंस है। ओपनिंग अमाउंट अगर ली है तो ओपनिंग यूनिट्स भी ले रहा हूँ, ओपनिंग अमाउंट अगर है तो ओपनिंग यूनिट्स भी ले रहा हूँ। बाकी वही है जो फाइफो में है, उसकी बेस भी वही होगी,
जो FIFO में है। तो व्हाट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन FIFO एंड वेटेड एवरेज? पर यूनिट निकालते हुए ओपनिंग अमाउंट्स के साथ साथ ओपनिंग यूनिट्स भी लेने। अब कर लीजिए। सर मैं इधर खड़ा होकर किसे बोल रहा हूँ सर? किसे बोल रहे हैं? पर यूनिट बता। व्हाट इज 10.71? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, वेटेड एवरेज मटेरियल कॉस्ट। ओपनिंग इफेक्ट शामिल है इसमें 10.71? सभी शामिल है सर। एंड व्हाट इज 4.23? कन्वर्जन कॉस्ट, वेटेड एवरेज कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट, और सेपरेट रेट्स को प्लस करके 14.94 रुपीस पर यूनिट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्या जो 5% है तकरीबन? क्या 5 और वेटेड एवरेज का रेट सेम आता है? और सभी और नहीं बरत नहीं आया, वो तो बड़ा फर्क है यार। 13.18 में ओके यार, वो आए ना आए रेलिवेंट नहीं बस। क्या 5 और वेटेड एवरेज का रेट तकरीबन सेम आना चाहिए? ये कोई बहस नहीं है। नहीं मतलब ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। 15.18 और 14.94 तकरीबन सेम है, आई एक्नॉलेज, लेकिन इसकी कोई साइंस नहीं। दो डिफरेंट assumptions हैं, जिन assumptions की बेस पे ये रेट डिफरेंट आ सकते हैं, और देयरफॉर ये रेट डिफरेंट आने से हमारी अब कॉस्ट एलोकेशन डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है जी, रेट्स आ गए सबके। नहीं नहीं, रेट्स की कैलकुलेशन के बाद फिर हम कॉस्ट एलोकेशन करते तो हैं, लेकिन एक जो बेस हम बना रहे हैं इसी को जरा टेबल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हाँ जरा एक वक्त सोच के बना। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेबल? लिखे जी हटी। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स इस टेबल में कितने कॉलम होते हैं? जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स की बेस डिफरेंट होती है। मटेरियल, इस टेबल में कोई यूनिट्स कैलकुलेट होते हैं, ये रुपीस यूनिट्स कैलकुलेट होते हैं, ये रुपीस बेस ढूंढी जाती है, और बेस में यूनिट्स हैं। जी सर, ये रिक्वेस्ट कर दी वंस अगेन, पहले देखें, सही तरह रिवाइज करना। जब घर के लिए क्वेश्चन दूंगा यकीनन फिर खुद करें। कब से? नहीं अभी से तो नहीं, घर में मतलब अभी तो यही कर दीजिएगा। देन सर इस टेबल को बनाने से पहले आपने कुछ डेटा ढूंढना होता है यूनिट्स का, और वो प्रोसेस अकाउंट से मिला करें। तो कैंडी भागते रहे अपना प्रोसेस अकाउंट है। प्रोसेस अकाउंट में किस साइड पे कॉस्ट एलोकेशन होती है? तो एक्सेप्शन है आपकी इस बात की? कब 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 कब? जब अब नॉर्मल गेन हो जाए। फिनिश गुड्स के यूनिट्स बताएं। 46,000। क्लोजिंग के यूनिट्स बताएं। 12,000। प्लीज रुक जाएं। अब डेफिनेटली बेटा हम वर्किंग कर रहे हैं वेटेड एवरेज से। 5 वाज वेटेड एवरेज से। लेकिन एक चीज लॉजिक नहीं है, रुक के सोचना।
देखिए प्रोसेस अगर है या आप इसे अपना प्रोडक्शन प्रोसेस समझें, लेट्स अज्यूम आप प्रोडक्शन मैनेजर और आपने जिंदगी में कभी भी FIFO वेटेड का वर्ड नहीं सुना, क्योंकि सारी जिंदगी आपने प्रोडक्शन मैनेजर बनने की एफर्ट्स की हैं। तो FIFO और वेटेड तो अकाउंटेंट्स वर्ड यूज करते हैं। आपका प्रोसेस है, कितने यूनिट्स बन रहे थे? 46,000 बन रहे थे। कितने यूनिट्स बन रहे थे? 8,000। 8,000 बन रहे थे, बन रहे थे, बन रहे हैं 12,000, बन रहे थे 8,000 और बनाने शुरू किए। मतलब हम प्रोडक्शन मैनेजर तो हैं, लेकिन बन रहे थे। कितने आप यूनिट्स बना रहे थे पीरियड के स्टार्ट में? 8,000। अब आपको FIFO भी नहीं पता, वेटेड एवरेज भी नहीं पता, तो देयरफॉर फिर आपने ये 8,000 बनाने छोड़ दिए होंगे और नए 50,000 यूनिट्स पे काम शुरू कर दिया होगा। अगर FIFO का ना भी पता हो तो क्या सीधी सी लॉजिकल बात यही है कि जो यूनिट्स पहले बन रहे होंगे वही पहले कंप्लीट किए जाएंगे, और अगर कंप्लीट करने के बाद भी कोई टाइम बचे ड्यूरिंग द पीरियड तो यकीनन आप और यूनिट्स भी बनाएंगे। तो 46,000 का देखें आउटपुट जो है, इज इट लॉजिकल टू से कि पहले 8,000 ही बने हों और फिर बाकी 18,000 बने होंगे, सॉरी 38,000 बने होंगे, और फिर 50,000 यूनिट्स में से रिमेनिंग 12,000 बचे? ये हम FIFO वेटेड यूज कर रहे हैं, ये तो हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस के लिए कर रहे हैं, वरना एक लॉजिकल सीक्वेंस है कि पहले किन को कंप्लीट किया गया होगा, जो पहले से स्टार्ट हुए हैं, फिर अगर वो कंप्लीट हो गए होंगे तो फर्दर यूनिट्स इनपुट किए गए होंगे, उन पे काम किया गया होगा। कोई मेरी इस बात में कंफ्यूजन? अब दोबारा जरा प्रोडक्शन मैनेजर के साथ साथ अकाउंटेंट बन जाए। अब हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें हम अपने यूनिट्स लिखना है, हमारी अमाउंट की बेस में इतने यूनिट्स आने। ठीक है, फुल कंसंट्रेट करना और अपना कहीं पर यूनिट वाला डाटा सामने रखना। या आपने पर यूनिट की वर्किंग की इसी वर्टिकल, मैंने उसी बेस को लिखना है। 8,000 यूनिट्स ओपनिंग में से बने होंगे और रिमेनिंग अपनी मटेरियल की बेस देखें। क्या इस 8,000 में से 90% यूनिट्स भी बेस में आने? क्या इस 8,000 में से 90% यूनिट्स भी बेस में आने? नहीं आने, काट देते हैं, इसका ऊपर गलत हो गया। क्या अगर 70,000 रुपया लिखा है तो 70,000 रुपए के नीचे 8,000 इंटू 90% यूनिट्स आने हैं, वहां आने हैं, यहाँ नहीं आने हैं। क्या हम उसी बेस को टेबल फॉर्म में लिखने लगे? तो वहां तो आने हैं, यहाँ नहीं आने हैं। क्या उसी बेस को यहाँ टेबल फॉर्म में लिखना है? क्या वहां अगर आने हैं तो यहाँ आने ही आने हैं? वहां क्यों आने हैं? ओपनिंग अमाउंट आ रही है तो यूनिट्स भी आए। अपना जरा टेबल निकालें जो FIFO से कल बनाया, इसी क्वेश्चन में कल FIFO से जो टेबल बनाया सभी जरा देखिएगा सर, जरा चेक कीजिएगा, मुझे लगता है उसकी इंक उड़ गई है। उस टेबल में मैंने इस 90% की कोई बहस क्यों नहीं की? क्योंकि 70,000 रुपया नहीं था तो बेस भी नहीं। तो क्या अगर 70,000 लिया है तो बेस में 8,000 इंटू 90% यूनिट्स होने चाहिए सर। किसकी बेस में? मटेरियल की बेस। मटेरियल की बेस में किसके नीचे है असल में 8,000 इंटू 90%? ये 70,000 रुपीज के नीचे। इसी तरह अगर एक सेकंड अगर कन्वर्जन के बारे में सोचा जाए तो कन्वर्जन का भी अब 10,000 हम ओपनिंग ले रहे हैं, तो क्या उसकी बेस में भी 8,000 यूनिट्स का कुछ होना चाहिए? 100% होने चाहिए, 60% होने चाहिए? है।
उस 10,000 की बेस में क्या होना चाहिए सर? मटेरियल के एंगल से 90% होना चाहिए और कन्वर्जन के एंगल से 40% होना चाहिए। तो यहां तक जो मैंने फिगर्स लिखी हैं, सॉरी अब मुझे सॉल्व करके लिखना, कैलकुलेटर पड़ेगा, कर ले सॉल्व कर ले। 8,000 में से 90% मीन 7200 बेस में होना चाहिए और कन्वर्जन के नीचे 8,000 इंटू 40% मीन्स, तो ये जो मैंने चीज लिखी है ये किन क्वेश्चंस में तो आएगी लेकिन किन क्वेश्चंस में नहीं आएगी। वेटेड एवरेज में आएगी, फाइफो में क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमने ओपनिंग अमाउंट नहीं करी। देन उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फाइफो एंड वेटेड एवरेज, तो सोचा जा सकता है क्या 8,000 में से रिमेनिंग 10% यूनिट्स आने चाहिए बेस में? क्या 38,000 आने चाहिए सर? और क्या 12,000 का 60% भी बेस में आना चाहिए? 12,000 इंटू 60 कितना होगा? 72। यहाँ तक देख लें और कन्वर्जन का बाकी कंप्लीट कर। ये नोटेड है प्लीज। ये कन्वर्जन में क्या लिखूं? 9200 के नीचे कुछ आएगा 8,000 में से? 4800 मीन्स कितना परसेंट? 38,000 एज इट इज क्यों? असल में स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड है ये। स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड से मुराद जो खर्चा आना था इसी में आया। किस किस का खर्चा आना था? मटेरियल कन्वर्जन का। क्या वो आया होगा? तो ये फिनिश गुड्स है। कन्वर्जन के एंगल से क्लोजिंग का किस स्टेज पे खड़ा? 30%, which means 3600 total 53,200 and 49,600। मटेरियल एंगल से कितने यूनिट्स कंप्लीट हैं? 53,200 एंड कन्वर्जन के एंगल से कितने यूनिट्स कंप्लीट हैं? ये सही है मेरा वर्ड्स? ये मेरे वर्ड्स दोबारा सुने। मटेरियल के एंगल से 53,200 यूनिट्स कंप्लीट है और कन्वर्जन के एंगल से ऐसे ही, क्योंकि इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है। अब एक सेकंड करनी इन यूनिट्स की बेस पे जरा दोबारा चेक कर लें। रुपीस लिख के जरा डिवाइडेड बाय दीज यूनिट्स जल्दी से वाइंड अप कर लें। $70,000 plus 5 lakh divided by 53,200। ठीक है।
ठीक है सर, एंड 10,000 प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 49,600, ठीक है जी? तो जी ठीक है यार, या यस इसका जवाब हो सकता है या नो हो सकता है, या भी सब है सर। तो लास्ट है कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट एलोकेशन करने से पहले आपने करनी दोबारा अपने रजिस्टर में जॉइंट बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन नंबर 3 से पिछला पेज होगा। जहाँ 5 फॉर वेटेड एवरेज की डिस्कशन हमारी इस क्लास में शायद फर्स्ट टाइम होगी। मिल गया सबको? मिल गया सर? मिल गया सर? वेटेड एवरेज बड़ा कंपैरेटिवली आसान है 5 से। इसकी वजह ये है कि जरा गौर से ढूंढिएगा, जरा वेटेड एवरेज की बात कर रहे हैं। जो पर यूनिट रेट आ जाता है उसको अगर आप नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है, और इसी का एज इट इज अगर आप क्लोजिंग यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। एक सेकंड 5 देखो जरा। 5 में और की बहस हो रही, और वहाँ अलग हिसाब रखना पड़ता है कि ओपनिंग यूनिट्स कहाँ से बिके, कितने वाले बिके, और फिर ड्यूरिंग द ईयर वाले कितने बिके। तो ये जो ओपनिंग वाला आपने उठाया था कल मेरे साथ, और घर जाकर भी क्वेश्चन नंबर 5 में उठाया, ये प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ है? 5 में है। वेटेड एवरेज में क्योंकि ओपनिंग अमाउंट और ओपनिंग यूनिट्स रेट के अंदर ही आ गए हैं, तो अब सिंपली आपने रेट ही मल्टीप्लाई करना है। रेट किस किस से मल्टीप्लाई करके फिगर आ जाती है? यूनिट सोल्ड से भी और क्लोजिंग स्टॉक से भी। और वाली वर्किंग बता रहा हूँ जो सबसे एंड में हुई। मिल गया सबको? तो सिंपली क्या बातें कल हुई थी और आज क्या होने लगी हैं, इसमें जरा डिफरेंस नोट कीजिएगा। कल मैंने 5 के एंगल से जब कॉस्ट एलोकेशन करवाई थी तो ढूंढिएगा जरा, एक मिनट ढूंढिएगा। उसमें हमें अलग अलग हिसाब रखना पड़ा था कि 8,000 यूनिट्स की ओपनिंग कॉस्ट कितनी थी, देखा था सर, और देखा था ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट कितनी थी, फिर हमने अलग 38,000 यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट की थी। लेकिन यहाँ जो रेट है उसमें ओपनिंग अमाउंट और ओपनिंग यूनिट्स इंक्लूड होने की वजह से हम एक कंबाइंड वर्किंग कैसे कर सकते हैं, बोर्ड पे देखा। सर जो मैंने टेबल में एक वर्किंग की है मटेरियल कन्वर्जन के, यकीनन हमने इन फिगर्स को ब्रेक किया है। 8,000 पहले मैंने ब्रेक, 46,000 का मैंने 8,000 में ब्रेक किया, और 38,000 में टेबल के बाहर ब्रेक किया, और फिर उस 8,000 यूनिट्स को फर्दर ब्रेक किया अकॉर्डिंग टू द मटेरियल परसेंटेजेस, एंड फिर कन्वर्जन वाले कॉलम में अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जन परसेंटेजेस। ये ठीक है? लेकिन वेटेड एवरेज के केस में हम ब्रेकअप जितना मर्जी करते रहे आउटपुट के एंगल से, अब जरा कैलकुलेटर पकड़ने एक मिनट। 46,000 यूनिट्स है बाहर, टेबल के बाहर। उसका एक इनिशियल ब्रेकअप क्या नजर आ रहा है टेबल के बाहर? 8,000 और 38,000। अब इसका फर्दर ब्रेकअप मटेरियल में कितना है? 7200 लिखें कैलकुलेटर, प्लस 800 लिखें कैलकुलेटर पर, और प्लस 38,000 कर दें कैलकुलेटर पर, और यहां तक इज इक्वल टू दबा दो। हम यकीनन लॉजिकली इंशाल्लाह चलते चले जाएंगे, ऐसा ऐसा बढ़ते जाएंगे आगे। ये सब मैंने लॉजिकली पहले ब्रेकअप किए, लेकिन हम जितना मर्जी ब्रेकअप करने वेटेड एवरेज में, अल्टीमेटली टोटल आउटपुट ही आ जाया करेगी। जीरो करें कैलकुलेटर पर, कन्वर्जन वाले कॉलम में, कन्वर्जन वाले कॉलम में 46,000 के सामने पहले एक इनिशियल ब्रेकअप हुआ और आखिरी कॉलम में आ रहे हैं 3200 लिखें। 3200 लिखें सर, प्लस क्या दबाएं, 4800 में फर्दर प्लस कर दें, इज इक्वल टू बिस्मिल्लाह पढ़ें। तो ये किसके इक्वल होता है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आउटपुट के इक्वल ही बन जाए करीब। लेकिन अभी कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली वाले क्लियर करना। हाँ, लेकिन ये जरूर करें ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ आपको याद करवा दिया करूँ कि इनका सम फाइनली थोड़ी सी रेफर करके इनका फाइनली को सम करके इधर उधर लिख सकते। ये किस केस में बता रहा हूँ, ये रियल चैलेंज हमारा बन जाना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट FIFO, आई एम टॉकिंग अबाउट वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या हो जाएगा, फिनिश गुड्स का जितना भी ब्रेकअप हुआ करेगा, मटेरियल कन्वर्जन और जो भी और कॉस्ट होंगी, अल्टीमेटली उसका सम
उस ब्रेकअप का सम आउटपुट के टोटल से मैच कर ही जाएगा। वजह जो यूनिट स्टार्ट किए थे वो भी इसी पीरियड में फिनिश हो गए और उनका ओपनिंग भी उठा लिया हमने और जो ड्यूरिंग का पीरियड का खर्चा भी उठा लिया। मसलन मटेरियल के एंगल से अगर देखें तो 90% भी उठा लिए और 10% भी बाकी रिमेनिंग उठा लिए। और दूसरी तरफ देखें 40 ओपनिंग वाला उठाया था और बाकी 60 इस वाला उठा लिया। तो ओपनिंग क्या कंप्लीट हो गया होंगे यूनिट और उसके बाद यूनिट स्टार्ट हुआ। बहरहाल इसमें टोटल तो आपको वैसे करवा रहा हूँ, अदरवाइज कोई कंफ्यूजन नहीं प्लीज। सर इसके बाद वर्किंग देखते हैं, इसमें सिंपल बस वर्किंग किस तरह होनी है। अब जो फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं कितने यूनिट्स हैं सर जी, कितने यूनिट्स हैं सर? क्या 46,000 यूनिट्स। आप टेबल देखें, ये वर्किंग करते हैं वेटेड एवरेज में, आपने कहीं और नहीं देखना, इक्वल यूनिट्स का टेबल देखा करना और पर यूनिट देखा करना। कहाँ कहाँ देखा करना? इक्वल यूनिट्स का टेबल और पर यूनिट। क्या ये 46,000 यूनिट्स मटेरियल और कन्वर्जन के एंगल से अब 100% कंप्लीट हैं? पर यूनिट की वर्किंग में है, बताएं किस रेट को स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई कर दो। हिम्मत कर दे, हिम्मत कर दे, हिम्मत कर दे। और सर जी 10.71 ही यार। अब 10.71 और 4.23 को अलग मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि 46,000 यूनिट्स आर 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू both the cost components, which means material as well as conversion। हम चाहें तो फर्दर ब्रेकअप्स बना सकते हैं, मसलन कैसे बना सकते हैं? मटेरियल में आ जाएगा, हम 70 टू 100 उठाएं, इनटू करें 10.71, है नहीं सर, है नहीं जगह बात, पहले सुन लेना फिर आप खुद ही कर लीजिए। मेरी सजेशन क्या है कि पूरा, क्योंकि 46,000 दोनों तरफ है, तो स्ट्रेट अवे क्या करें, कंबाइंड रेट से मल्टीप्लाई करें। लेकिन अलग करना चाहें तो आप जरा बता देना करेंगे कैसे। अगर 70 टू 100 अलग उठाऊं तो मल्टीप्लाइड बाय 10.71, फिर प्लस 800 इंटू 7.10.71, फिर 38,000 इंटू 10.71, फिर प्लस दबेगा, अब किधर जाएंगे कन्वर्जन, फिर कन्वर्जन में 3200 इंटू 4.23 प्लस 4800 इंटू 38,000 इंटू करके देखना चाहते हैं तो एक दफा देख लें, लेकिन ये 6 वर्किंग होंगे अलग अलग ब्रेकअप करके देखें। अगर आंसर सेम आता है तो यहाँ से आगे चलते हैं, दोनों तरह से करके देखें। उधर कहीं कर लेते हैं, बुला दे मायूसी, फुल मायूसी बुला, डिफरेंट ना निकाल लीजिएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि डिफरेंट हो। मैं कंबाइन क्यों उठा रहा हूँ? आउटपुट शुड बी 100% कंप्लीट, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या करें? आउटपुट मींस क्या है, दोबारा एक दफा फाइनल कर रहे हैं अपने ज़हन में। आउटपुट मींस फुली कंप्लीट मींस क्या सारा काम हो गया? तो सारा काम का मतलब सिर्फ मटेरियल लग गया या मटेरियल भी 100% और कन्वर्जन भी 100%? फाइनली 14.94 लगा दूं यार, आंसर बताइए। 687,240। तो वेटेड एवरेज में शायद एक ही लाइन में वर्किंग हो जाएगी जो डिफरेंट वो सेम है। जो हमने कल फाइफो में बड़ी लंबी बहस की है, फाइफो में असल में क्या हिसाब रखना पड़ता है कि ओपनिंग का कितना खर्चा हुआ था, क्योंकि वो रेट की वर्किंग में नहीं आता। वेटेड एवरेज में क्योंकि ये सब कुछ रेट में आ गया है कि ओपनिंग यूनिट्स और ओपनिंग अमाउंट रेट की वर्किंग में आ चुके हैं, तो सिंपली आपने आउटपुट से फाइनली रेट मल्टीप्लाई कर देना। अब डन है प्लीज, डन है सर। सीडी बताएं कैसे करो, सीडी सीडी कहाँ कहाँ देखूं और सीडी की वर्किंग करूं? हाँ सर, ना सर, इक्वलेंट यूनिट्स का टेबल देखूं और पर यूनिट की वर्किंग, बल्कि खुद करें सीडी की वर्किंग करें।
7200 into 10.71 plus 3600 into 4.23 is equal to 92340. इन फिगर्स का क्या करना चाहिए? लास्ट फाइनल स्टेप क्या होगा? कहाँ कहाँ वजन, कहाँ कहाँ इन अमाउंट से कहाँ आना है, कहाँ आना है, कहाँ आना है? प्रोसेस अकाउंट में लिखे जिन फिगर्स के, जिन यूनिट्स के सामने उन्होंने आना है। और रेट से प्लीज अगर राउंड ऑफ हुए, जो आपको प्लीज पता होगा 4.94 अगर आपने राउंड ऑफ किए तो इसमें इनसिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इनएविटेबल हैं, उसकी कोई बहस करके अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। तो 0 and 92340 779 580। कितने में से 420 है? लाखों में से, 7,80,000 में से। तो इमटेरियल बहस प्लीज टाइम वेस्ट ना कीजिए। कंसेप्चुअली क्लियर है प्लीज? कंसेप्चुअली क्लियर है, नोट करेंगे। तो बस आपने जो टोटल आ रहा है बस वो लिखना, दैट्स एग्जामिनर नोस के क्यों फर्क है। देन सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था, सॉरी 5 जो था, उसका बी पार्ट का होमवर्क लिखा। अच्छा ए पार्ट कर लिया था, तो बी पार्ट में होमवर्क लिखा और जल्दी क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये नोटेड है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्वेश्चन जरा कम्प्रिहेंसिव भी हो जाए ताकि ये खौफ खत्म हो जाए कि 5 वेटेड एवरेज शुरू हो गया। ये आईआर लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन पेज नंबर है, कृपया काइंडली बता दें। आईआर लिमिटेड की जरा रिक्वायरमेंट होने नेक्स्ट पेज पे। क्या आप इन रिक्वायरमेंट से फेमिलियर है? इक्वल प्रोडक्शन यूनिट्स टेबल कितने कॉलम होते हैं इसमें? देन बी रिक्वायरमेंट है कॉस्ट पर यूनिट, पता है कॉस्ट पर यूनिट? देन कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस या गेन, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एंड यूनिट्स ट्रांसफर टू द, ये क्या चीज है? सी सी रिक्वायरमेंट क्या चीज? पूरी रिक्वायरमेंट है गरीब है। कॉस्ट एलोकेशन है यार, किस किस को कॉस्ट एलोकेट करनी है? अब उसने प्रोसेस अकाउंट मांगा नहीं, क्या मांगा उसने? क्या क्या मांगा? एक, उसने एक यूनिट्स मांगे, उसने यूनिट मांगा और उसने कॉस्ट एलोकेशन मांगी। तो अब हमारा जो प्रोसेस अकाउंट है वर्किंग्स में पे चला, नथिंग एल्स। ये आया लिमिटेड प्रोड्यूसेस, अब बस प्रोसेस अकाउंट ध्यान में रखे करें। Produces a single product that passes through 3 departments, A, B, and C. The company uses FIFO method for process costing underlying. A review of the department A's cost record for the month of January shows the following details. Work in process inventory at 1st January, January का डाटा, therefore opening work in process है। कितने यूनिट्स हैं, कितना मटेरियल लग गया है, कितनी लेबर लग गई है, वापस आए ब्रैकेट पड़े नीचे, कन्वर्जन के एंगल से कितने % कंप्लीट है, किसका जिक्र नहीं है, आगे चलें। यूनिट स्टार्टेड इन जनवरी का मतलब इनपुट नहीं है,
यूनिट स्टार्टेड, मटेरियल कॉस्ट इंकर्ड, लेबर कॉस्ट इंकर्ड, किस तरफ आएंगे? वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी एट 31 जनवरी, ये क्या है? क्लोजिंग कितने परसेंट कंप्लीट है? किसका जिक्र नहीं है? यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड इन जनवरी, असल में किस प्रोसेस का ये डाटा दिया हुआ है? सेकंड लाइन देखो, ये डिपार्टमेंट ए का दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ए इज कॉस्ट रिकॉर्ड, और डिपार्टमेंट्स हैं कितने? तो ए से फिर कहाँ जाने हैं? तो डेफिनेटली ये जो 1 लाख यूनिट्स हैं ये क्या है? ये डिपार्टमेंट ए के एंगल से फिनिश गुड्स हैं, लेकिन इन्हीं फिनिश गुड्स ने वहां इनपुट बनना है, तभी ये 100% कंप्लीट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ऑल डिपार्टमेंट्स। हाँ डेफिनेटली प्रोसेस 1 ए के एंगल से ये 100% कंप्लीट आउटपुट है, लेकिन अब इसे फिनिश गुड्स शायद इसलिए नहीं कह सकते कि इन्होंने पहले बी में जाना, फिर बी से शायद सी में जाना, फिर सी में फाइनली फिनिश गुड्स बनी, लेकिन डिपार्टमेंट ए के एंगल से फिनिश गुड्स। दोबारा पढ़ लें वर्ड्स के, यूनिट्स कहाँ कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, कहाँ कंप्लीटेड एंड कहाँ ट्रांसफर्ड? एक एंट्री बोल लेना, डिपार्टमेंट बी डेबिट, डिपार्टमेंट ए क्रेडिट। नेक्स्ट लाइन, overheads are applied at the rate of 20% of the direct labor। overheads applied की डबल एंट्री सोच के बताएं, आपको पता है? प्रोसेस अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड, एक्चुअल कहाँ आना है? एक्चुअल कहाँ आना है सर? फैक्ट्री ओवरहेड्स में डेबिट साइड पे ना, तो अप्लाइड एक एंट्री लिखा था, तो ये अप्लाइड कैसे कैलकुलेट कर लेंगे हम? डायरेक्ट लेबर का 120%, तो अगर अब्जॉर्प्शन रेट दिया हो तो फिर वर्किंग प्रोसेस अकाउंट में अप्लाइड की बेस पे आएगा, और अगर एक्चुअल और अप्लाइड में डिफरेंस हो तो वो अंडर ओवर अप्लाइड किस लेजर में कैलकुलेट होगा? क्वेश्चन समझ ना मेरा? आगे चलें सर। नॉर्मल स्पॉइलेज इज 5% ऑफ अंडरलाइन आउटपुट। अब ये बिल्कुल उसी तरह से ठीक है, नॉर्मल लॉस है, लेकिन 5% किसके साथ से रिलेट किया? लेकिन जैसे मार्कअप मार्जिन होता है, प्रॉफिट इज 5% ऑफ सेल्स, प्रॉफिट इज 5% ऑफ कॉस्ट, तो किसकी बेस पे आपको परसेंटेज देनी है? ये काम एग्जामिनर का है, और आपका काम क्या है? उसको अंडरस्टैंड करके अप्लाई करना। तो मुझे बताएंगे 5% अब हम इस क्वेश्चन में किससे मल्टीप्लाई करके नॉर्मल लॉस की अमाउंट निकालेंगे या यूनिट्स निकालेंगे? नहीं, मुझे क्वांटिटी बतानी है अपने ढूंढ पे। 1 लाख से या 1 टन से? वाई 1 लाख? 5% of the output. Spoiled units are sold in the market at the rate of, what is this? Recovery value. Recovery value. बाकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक सेकंड जरा फर्स्ट लाइन में दोबारा जाइएगा जहां ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दिया है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के नीचे बेटा ब्रैकेट में लिखा हुआ 75% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन। अब कन्वर्जन के एंगल से 75% है, और नीचे है जरा नीचे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के साथ भी % कन्वर्जन लिखा हुआ है। मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन नहीं है उस तरह से, जरा पीछे जाए जरा, क्वेश्चन नंबर 4 में जरा एक मिनट, मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन उस तरह से गिवन नहीं है जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में ओपनिंग क्लोजिंग की गिवन थी। मटेरियल वाज 8000 यूनिट्स ऑफ ओपनिंग वर 90% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, क्लोजिंग ढूंढे गई 60%। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि मटेरियल का कुछ काम भी रह गया हो सकता है, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हुआ किसके एंगल से? तो फिर देन एक नोट जरा ध्यान में रखना, नीचे एक नोट पड़ा है रिक्वायरमेंट के नीचे जी। क्वेश्चन नंबर 5 में जी हमने सबको बात ही ना करें, कंप्लीट एज टू मटेरियल सर 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल का मतलब 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल। क्वेश्चन 5 में देखा सर, जानिए ये क्या सवाल किया क्वेश्चन नंबर 5, इसके बगैर कर कैसे लिए आप लोगों ने? मटेरियल अगर 100% कंप्लीट है तो आपको पता है कि आपने बेस जब मटेरियल की बनाई है 22,250 समथिंग की, तो उसमें ओपनिंग यूनिट्स में से कुछ भी नहीं वहां लिखा,
वो क्यों नहीं लिखा? पहले कंप्लीट है तो कंप्लीट वहां बताया हुआ है। वहां क्या वर्ड है? मटेरियल के एंगल से कंप्लीट। यहाँ क्या नहीं बताया? क्या बताया हुआ? कन्वर्जन के एंगल से 75% कंप्लीट। किसका नहीं बताया हुआ? मटेरियल का। तो अगर मटेरियल का ना बताया हो, जिस तरह बताया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में, और अगर ना बताया हो तो आप क्या अज्यूम करेंगे? क्योंकि नॉर्मल प्रोडक्शन प्रोसेस में सबसे पहले ही मटेरियल होता है, पहले मटेरियल आता है तो काम शुरू होता है। हाँ, अगर वो क्या 90% आया है, 60% आया है, तो देन हमारी चॉइस खत्म हो जाएगी, फिर तो हम अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के मुताबिक करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन इज साइलेंट, प्लीज नोट पढ़ें। If question is silent, nothing is mentioned, then assume units are 100% complete with respect to material. अब मेरा क्वेश्चन सुने जरा। अगर ये 100% complete है with respect to material, तो फिर ये वर्क इन प्रोसेस क्यों हो? इस तरह के क्वेश्चन अगर हम एड्रेस ना कर सके तो ये ऐसे ही हमें कंफ्यूज करेंगे। मेरा क्वेश्चन दोबारा सुना। अगर हम ये 100% मटेरियल के एंगल से कंप्लीट कंसिडर कर रहे हैं वर्क इन प्रोसेस के ओपनिंग और क्लोजिंग को, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेरा सवाल ये है कि फिर ये वर्क इन प्रोसेस क्यों हो? सिर्फ मटेरियल लग जाना डजंट मींस कि मटेरियल के यूनिट्स कंप्लीट हो गए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जब तक पूरी नहीं होगी, यूनिट्स फिनिश गुड्स नहीं बनेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ ब्रैकेट में ऊपर ये भी लिखा होता है 99.99% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन, तो इवन देन ये यूनिट्स क्या कहलाते हैं? वर्क इन प्रोसेस। तो मटेरियल अगर 100% लग भी गया है, जब तक कन्वर्जन पूरी 100% नहीं होगी, ये फिनिश गुड्स के यूनिट्स नहीं कहलाएंगे। हाँ, इसका मतलब ये जरूर अब बनेगा कि ऊपर 75% देखें, क्या 100% मटेरियल और 75% कन्वर्जन लग चुकी थी? तो हमारे पीरियड में बस सब और क्या लगना है? 25% कन्वर्जन और लगेगी, तो ये सबसे पहले आउटपुट में कन्वर्ट हो। इसी तरह जरा क्लोजिंग में जाए, हमारे पीरियड तक कितना कितना काम हो चुका है? 100% मटेरियल एंड 50% कन्वर्जन। इट मींस बाकी 50% काम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। ऊपर जब वापस आए 16,000 यूनिट्स है जहां ओपनिंग के सामने, इसके सामने एक 64,000 लिखा हुआ। इज दिस 64,000 नाउ रिफ्लेक्टिंग 100% मटेरियल कॉस्ट? लेकिन लेबर के सामने जो लिखा हुआ, लेबर के नीचे ये क्या है? अब लेबर लिखा हुआ है 28,000, लेकिन कन्वर्जन मींस वैसे क्या होता है? लेबर में फैक्टरी भी होते हैं। लेबर प्लस फैक्टरी इज कन्वर्जन। तो अमाउंट आपको सिर्फ लेबर की दी हुई है, कन्वर्जन की क्यों नहीं दी हुई? क्योंकि आपको पता है अभी निकला नहीं है। तो आज अंदर अभी वर्किंग शुरू करें। फर्स्ट 2 पेजेस छोड़ दें और प्लीज माय डियर पार्टिसिपेट करें, इस वक्त गेम खराब हो जानी है। जो लोग यहाँ तक सही हैं, बिल्कुल बात खत्म होने लगी है, लेकिन अभी से सुस्ती की नजर ना कर दीजिएगा। हो जाएगा, कर लेंगे, रोज बोलने ये क्या बात हुई? प्लीज आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। पहला पेज क्यों छोड़ा हमने? एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स के लिए। और वर्किंग में क्यों आ गए हम? क्योंकि प्रोसेस अकाउंट एज सच डायरेक्टली उसने मांगा नहीं। लेकिन हम शायद कभी भी इस पोजीशन में नहीं आएंगे कि प्रोसेस अकाउंट बनाए बगैर ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम अगर प्रोसेस अकाउंट नहीं भी मांगा हुआ तो कहाँ प्लीज बनाएंगे? वर्किंग में बनाएंगे। स्टार्ट लेने दिल से। सॉरी आप लोगों को ऐसे पसीने में मैंने बैठाया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरा कम से कम ये पहले 2 एसी ना चलाए, बाकी चलवाने तो चलवाने, चलवाने तो चलवा लीजिएगा, लेकिन पहले 2 नहीं। मैं माजरत है, मैं जरा बुढ़ापे की तरफ ज्यादा ही लगता है चला गया। बाकी आपने जितने चलवाने चलवाना। नहीं, वैसे मेरा नहीं ख्याल जरूरत है, लेकिन आप नौजवान लोग हैं। कितने नौजवान आप हैं ये कहने आते हैं। जी सर, प्रोसेस अकाउंट सर, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट एंजॉयमेंट सर। ब्रॉट डाउन यूनिट्स, स्पीड अप होने प्लीज, वाइंड अप करना ही फर्स्ट। ब्रॉट डाउन यूनिट्स 16,000। इन 16,000 यूनिट्स के सामने अमाउंट क्या लिखूं? सबसे पहले तो ये क्लियर रखें
क्या इस 16,000 के सामने इनकी जो पिछले पीरियड तक कॉस्ट आ चुकी है वो सारी आनी है? तो डाटा देखें सर, 64,000 आना, सारी 64,000 आना प्लस 28,000 आना। देखिए बेटा यहाँ सिर्फ अभी लेबर हुई है, अब क्या नहीं गिवन है? कन्वर्जन। कन्वर्जन आपको पता है इसलिए गिवन नहीं है क्योंकि कन्वर्जन आप एब्जॉर्प्शन रेट से निकाल सकते हैं। नीचे आना कैलकुलेटर पकड़ा, 120% होना। पिछला पीरियड जेन में लाया जरा, पिछला पीरियड फुल कंसंट्रेट 28,000 रुपए कॉस्ट देखें। क्या 28,000 रुपए लेबर किस पीरियड में इंकर हुई थी? तो अगर ये 28,000 पिछले पीरियड में इंकर हुआ था और अब्जॉर्प्शन रेट 120% ऑफ द लेबर है, तो क्या इस 28,000 का एक मिनट करें मल्टीप्लाई 120%, क्या ये अंडरस्टूड बात है कि इस 28,000 के इंकर होने से और इस अब्जॉर्प्शन रेट के अवेलेबल होने से 3,600 के फैक्ट्री ओवरहेड्स भी उसे अब्जॉर्ब किए गए होंगे? पहले ठंडे दिल से तसल्ली से सोचना, क्या प्रोसेस अकाउंट में एक्चुअल आने हैं या अप्लाइड आने हैं? कंसंट्रेशन सोच के फाइनल करें बस। हाँ बेटा, अगर फॉर एग्जांपल हमें अप्लाइड रेट ही ना पता हो फिर तो स्टोरी वैसे ही एंड होगी ना, अप्लाइड का पता ही नहीं, फिर तो एक्चुअल और अप्लाइड एक ही होंगे। लेकिन अगर अप्लाइड है, अगर नहीं याद तो प्लीज एक नजर देख लें, दोबारा से इतना रिवाइज कर लें। दोबारा देखना, वो जो मैंने एक एग्जांपल कुछ दिन पहले बनाई थी, प्रोसेस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे क्या आता है और फिर एक्चुअल कहाँ आता है, ये प्लीज क्लियर करें 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 करें, ढूंढने कहीं, प्लीज ढूंढने वर्किंग प्रोसेस का लेजर, एक मासूम सा लेजर, 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, नीचे 400 रुपया शायद। तो मासूम सी एग्जांपल प्लीज, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जानी है। 400 रुपया मिला किसी को? क्या है ये एक्चुअल? इसकी डबल एंट्री बोल है। ये 400 ढूंढे, फिर इसका सेकंड फैक्ट कहाँ गया था? ढूंढे 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 और फिर वहां जाके एक्चुअल से कंपेयर हुआ था और फिर अंडर ओवर अप्लाइड आया था। हम इस वक्त कौन सा लेजर बना रहे हैं? प्रोसेस अकाउंट। तो क्या प्रोसेस अकाउंट के अंदर अगर अब्जॉर्प्शन रेट अवेलेबल है तो क्या ओवरहेड्स फिर अब्जॉर्प्शन रेट के एंगल से कैलकुलेट होने हैं? देख लें, तसल्ली से देख लें, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो वाई उसने फिगर नहीं बताई क्योंकि उसने वो फिगर बता दी है जिसकी बेस पे रेट लगा के आप अमाउंट निकाल सकते। डन सर, आए वापस। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ओपनिंग 64,000 मटीरियल आना, 28,000 रुपया लेबर आनी है, और काइंडली सॉल्व करके लिखना जरा, 28,000 इंटू 120% मींस 33,600 के ओवरहेड्स इनकर हो चुके होंगे क्योंकि 28,000 रुपया लेबर का खर्चा हो चुका है। तो इज इक्वल टू फाइनली 12500 मटीरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स। अभी बार इस चक्कर में ना पड़िएगा कि एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना, अभी हम एग्जाम से शायद 1-2 दिन दूर है। अभी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बाकी वर्किंग कैसे होनी है इसमें कोई साइंस नहीं। एनी कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जी डियर अब आ जाए डेबिट साइड पहले पूरी करो। मटेरियल, अब इनपुट यूनिट्स, एक मिनट बोर्ड पे देखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर हम इस तरह भी लिख दें, इनपुट यूनिट्स अलग लिख दें और उसके बाद फिर खर्चा मटेरियल वगैरह का पूरा करें, ये ठीक है? मटेरियल लेबर और इसका। लेकिन मेरा ख्याल हम शायद किस तरह यूज टू हो गए हैं कि मटेरियल की हेडिंग के सामने ही हम क्या लिख लेते होते हैं, इनपुट भी और उसकी अमाउंट भी। लेकिन बहरहाल कोई एक नीचे आधा कॉलम ऊपर नीचे हो जाए तो इट डजंट रियली मींस कि हमारे को गलत हो गया। लेकिन डेबिट साइड पूरी करें, डाटा मटेरियल करने करना 110 485 लेबर 220 435 सॉरी 43500
लेबर to 30,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स किसकी बेस आने हैं? अगर अब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ है अब्जॉर्प्शन रेट की बेस पे और इस क्वेश्चन में अब्जॉर्प्शन रेट लेबर से लिंक किया हुआ, फिगर आएगी 2,76,000 पूरा। इसके एक डबल एंट्री जरूर दोबारा बोल रहे हैं। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट क्रेडिट। क्लोजिंग यूनिट्स 18,000 है, आउटपुट यूनिट्स 100,000 है। हम प्रोसेस ए बना रहे हैं, ऊपर फर्स्ट 2 लाइंस, तो आउटपुट के साथ शायद सही रेफरेंस प्रोसेस बी होना चाहिए। आउटपुट and closing work in processes 18,000 units. ना सर ऐसे नहीं कर सकते, ना करें, जुर्म नहीं कीजिएगा। नहीं, एक मिनट, ये डाटा लिखें, लेकिन बैलेंस करने से पहले सर अपने पहले ये ढूंढना कि नॉर्मल लॉस की कोई परसेंटेज गिवन है ही नहीं। पहले जो अवेलेबल है सब कुछ वो लिखना है। तो नॉर्मल लॉस कितने परसेंट गिवन है, लेकिन 5% ऑफ आउटपुट गिवन है 1 लाख। इट मींस 5,000 यूनिट्स एक्सपेक्टेड लिख रहा हूँ, ये एक्चुअल लिख रहा हूँ, ना कीजिएगा, हिम्मत मारिएगा। नॉर्मल लॉस के सामने हमेशा कौन से यूनिट्स होंगे? हाँ, क्या ये हो सकता है कि एक्सपेक्टेड ही एक्चुअल हो? एक्सपेक्टेड ही एक्चुअल हो सकता है। क्या एक्सपेक्टेड से ज्यादा भी एक्चुअल हो सकता है? फिर वो नॉर्मल लॉस होगा। और क्या एक्सपेक्टेड से कम भी हो सकता है? फिर वो नॉर्मल गेन होगा। चेक करें, इक्वल है, मोर है या लेस है? इक्वल नहीं है, एबनॉर्मल लॉस बनता है। 3,000 यूनिट्स क्रेडिट साइड पे कम है। ये एबनॉर्मल लॉस विल बी बैलेंसिंग फिगर। Total is 126. Total is 1,06,000. जी आप बताइए नेक्स्ट। कोशिश करें, पता है आपको सारा। नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू कॉस्ट एलोकेशन से पहले इस तरह की चीजें फाइनल करनी है। नॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी वैल्यू गिवन कितनी? 6 पर यूनिट। कितने यूनिट्स हैं? 5,000 इंटू 6, 30,000 की डबल एंट्री बोले लेजर देख के। प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। बाकी बहस नॉर्मल लॉस लेजर में होगी अगर वो रिक्वायर्ड होगा तो, और देखें रिक्वायर्ड नहीं, नॉर्मल लॉस का लेजर रिक्वायर्ड नहीं है। जी सर, क्या वो स्टेज आ गई है कि पर यूनिट बना लिया जाए? लेकिन अभी मेरा ख्याल है लिख के काटने की बजाय हेल्प कर दे मेरी, क्या हमें कॉस्ट कंपोनेंट्स का अलग-अलग रेट निकालना पड़ेगा या कंबाइंड रेट निकल आएगा? वजह ओपनिंग क्लोजिंग का बहस है। ओपनिंग यूनिट्स जो है वो 75% कन्वर्जन के एंगल से, मटेरियल 100% है, तो मटेरियल और कन्वर्जन क्लोजिंग देखेंगे तो मटेरियल और कन्वर्जन के एंगल से स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट। ऐसे ही मटेरियल कहीं 100 है, कहीं 75 है, कन्वर्जन कहीं 50 है। कैन वी कैलकुलेट कंबाइंड रेट? कर सकते हैं सर, लेकिन सर अब हम इस तरह करते हैं, अब फर्स्ट 2 पेजेस पर अब हम कोशिश ये करते हैं कि वैसे ही करें जैसे एग्जामिनर ने मांगा।
तो एग्जामिनर ने सबसे पहला क्या मांगा हमसे, इक्विवेलेंट यूनिट्स मांगा। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल बनाया। ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल बनाए। ये नहीं, एक मिनट, हेडिंग लिखे और रुक जाए। यकीनन बेटा उसने जिस तरतीब से हमसे चीजें मांगी एग्जामिनर ने, हमें उसी सीक्वेंस से बनानी चाहिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये होगी और ख्वाहिश है कि आप, यकीन आप सीक्वेंस सही होगा, लेकिन पहले जरा बी रिक्वायरमेंट पढ़ो। हमने पर यूनिट निकालना फाइनली। तो इस टेबल में क्या लिखना है हमने, यूनिट्स। इस टेबल में क्या लिखना है, अमाउंट लिखनी है, यूनिट्स लिखना है। सारी अमाउंट या यूनिट्स यार। तो मेरी बेटा सजेशन ये होगी कि कम से कम आप हाफ पेज रखें, इस इक्वल यूनिट्स के लिए हाफ पेज रखें, सेकंड हाफ में। पहले आप इस तरह कर लिया करेंगे अगर, तो इंशाल्लाह बेस बनाना सोचना आसान हो जाएगा। कि अगर हम ये डिसाइड कर लें कि किस अमाउंट की बेस ढूंढ रहे हैं, किस अमाउंट की बेस इस टेबल में ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर अमाउंट डिसाइड हो जाए तो बेस सोचना शायद आसान हो जाता है। मतलब मैं जरा कंप्लीट करूँ अपनी बात, एक मिनट बोल रहे। आप ये बताएं पर यूनिट किस किस का निकलेगा। रिक्वायरमेंट बी में लिखा हुआ है मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वेश्चन देखें जरा, क्या वैसे लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स के एंगल से बेस सेम होगी? क्या लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम है? 75% कन्वर्जन, 50% कन्वर्जन, लेबर और ओवरहेड्स की अलग-अलग नहीं दी गई। यकीनन अगर ये रिक्वायर्ड ना होता एग्जामिनर की तरफ से कि मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स का पर यूनिट बनाएं, तो हम शायद यही करते कि मटेरियल और कन्वर्जन का रेट इकट्ठा निकाल लेते। क्यों इकट्ठा निकाल लेते? क्योंकि उसकी बेस से। लेकिन अब एग्जामिनर की अगर ख्वाहिश है तो यकीनन उसकी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बताएं मैं किस किस का रेट निकालने लगा। मटेरियल, लेबर, मत लिखिएगा, मत लिखें, मत लिखें, मत लिखें। अब अपना प्रोसेस अकाउंट देखें, अपना प्रोसेस अकाउंट देखें। प्रोसेस अकाउंट कहाँ है आपके रजिस्टर पे? क्या आपको पता है किस अमाउंट की बेस ढूंढनी है? मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स। लेकिन क्या आपको पता है किस में से ये वर्किंग करने लगे हैं? फाइको। ये कहाँ लिखा फाइको? सेकंड लाइन में। इस वजह से ना पड़ जाएगा, अगर ना लिखा हो तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। लिखा हुआ है तो फाइको। जी सर। अगर फाइको है तो क्या ओपनिंग अमाउंट उठानी है मैंने? सर उठानी है यार। तो मैंने सिंपली क्या उठाना है, 43500। लेबर क्या उठानी है? सर जी माइनस कर लेंगे, लेबर क्या उठानी है? लो पे लेबर, लेबर पर भाईजान। एंड फेवरेट्स क्या उठाने हैं? इसकी बहस ही नहीं करनी है। ओपनिंग की वो कब होती है जब वेटेड एवरेज होता है। 276,000 सर, मैं सही कर लेता हूं। ये भाई ने बिल्कुल सही बात की है। अपना लेटर दोबारा देखें, प्रोसेस अकाउंट। क्या कोई रिकवरी वैल्यू नजर आती है? तो वो कहां से लेस होती है? फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट से लेस होती है, इट इज जनरली मटेरियल। तो मेरी सजेशन ये है कि जब आपके सामने ये अमाउंट्स आ जाए तो जरा ज्यादा बेहतर रहेगा टेबल बनाना। मीन्स उसे हमारे जहन में अब ये आ जाएगा कि हमने हमने इन अमाउंट्स की बेस उठा। तो नीचे वाली पहले हाफ पे छोड़ के ये पर यूनिट की अमाउंट्स लिखी, बेटा जो भी है ये 276 है फाइनल है ये, इंशाल्लाह 276 है। लिखें और बेस खाली छोड़ें।
तो सीक्वेंस इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल ही मांग रहा, लेकिन मैंने अमाउंट्स इसलिए लिखनी है कि अब इन अमाउंट्स को जहन में रख के हम जरा बेस बना सकते हैं। अब पहले कोशिश ये करेंगे कि डायरेक्टली टेबल बन जाए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल को मसला आया तो पर यूनिट को नीचे लिख के भी बना सकते हैं, लेकिन शायद वो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। लेट्स मेक अ वेरी गुड एफर्ट। स्टार्ट करें। कुछ क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना मेरे दिन में। इस इक्विवेलेंट यूनिट्स के टेबल में कितने कॉलम बनाओ? मेरा ख्याल है कि यहाँ 2 ही ठीक है। रिक्वायरमेंट ये नहीं है पढ़े कि इक्विवेलेंट यूनिट्स में 3 कॉलम बनाए। जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स हो ठीक है, लेकिन मैं अगला वर्ड्स आप इग्नोर कर रहे हैं जो मैं कल से बोल ही जा रहा था, जिनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट है। मतलब मेरी इस बात का ये है कि ऐसी परेशान हो, जो टोटल यहाँ आएगा उस टोटल को यहाँ भी यूज लेंगे और उसी को यहाँ भी यूज करेंगे। तो मतलब बनाना चाहे तो बना लें, लेकिन किन किन फिगर, किस कॉलम की फिगर नहीं 2 हिस्सों में आना है, कन्वर्जन नहीं लेबर में आना है, ओवरहेड्स में आना है। तो मेरे पूरे वर्ड्स क्या थे जो मैं कल से बोली जा रहा हूँ, इस इक्विवेलेंट यूनिट्स में कितने कॉलम होंगे, कितने कॉस्ट कंपोनेंट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट हो। कारण मुझे हल्की से इतराज नहीं कि अगर हम लेबर भी बना लें और ओवरहेड्स भी बना लें, लेकिन जहां उसने मांगी है रिक्वायरमेंट डिफरेंट हमसे, वहां बना लेते हैं, यहाँ शायद दोनों में यूज कर सकते हैं। बाकी अगर इसमें कंफ्यूजन है तो या अल्लाह, लेबर एंड फैक्ट्री, ये कोई साइंस नहीं है, इस ऐसे बना दो। अब ये ना कह दीजिए कि सब वैसे बना दें, मेरा वैसे ही समझ, जैसे आपका दिल करता है वैसे बना लें, लेकिन तीसरा कॉलम बनाना शायद टाइम वेस्ट। जी बस यहां तक रुका, आगे नहीं जा रहा। ये रेडी है? रेडी है सर? दोबारा प्रोसेस अकाउंट देखें अपने रजिस्टर में, जिन यूनिट्स पे कॉस्ट एलोकेट होनी है वो काइंडली सिर्फ मुझे ढूंढ के बताओ। प्रोसेस बी के कितने यूनिट्स? 1 लाख। अब नॉर्मल लॉस पे कॉस्ट एलोकेट होनी है सर, जाने दे, गलत करवा देंगे यार। और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस 18,000, नॉर्मल लॉस के जोड़ दिए बीच में से। तो आपने किन यूनिट्स को उठा लेना है जिन पे कॉस्ट एलोकेट है, और किस साइड से उठा लेना है? क्रेडिट साइड पे। ओनली वन एक्सेप्शन जब गेन। वापस बोर्ड पे। देन सर ये क्वेश्चन 5 से हो रहा है, वेटेड एवरेज से हो रहा है, तो इसमें एक ब्रेकअप कंपलसरी है। अपना लेजर देखें दोबारा। वेयर इज लेजर? वेयर इज द लेजर ऑन योर रजिस्टर? इस 1 लाख यूनिट्स का एक ब्रेकअप बनाया हुआ, पहले कौन से बने होंगे और बाकी कितने फिर बने होंगे? 84,000 इनपुट से बने होंगे। इसका एक ब्रेकअप बन जाया करेगा। मत लिखे यार, कोई ऐसी चीज नहीं है जो लिखने वाली है। तो मैं 16,000 84,000 के ब्रेकअप तक कैसे पहुंचा? लेटर देखो, एनी कंफ्यूजन इज ब्रेकअप। अब आया रियल चैलेंज। हम जो मर्जी बेटा करें, टेबल बनाएं, जो मर्जी करें, सीधा बनाएं, उल्टा बनाएं, कॉलम बनाएं, रोज बनाएं, इस तरह प्रेजेंटेशन। हम ढूंढ क्या रहे हैं? इसी बेस। तो अब चैलेंज ये है कि जहन में ये रखना है और लिखना टेबल। आए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। क्या 16,000 यूनिट्स इस, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, बोर्ड पे देखें। मेरा ख्याल है जो हमें रिक्वायर्ड बोर्ड पे जी शायद सब। क्या ये 16,000 यूनिट्स का मटेरियल इस 43500 माइनस 3,000 30,000 में है? अगर आपने कंसंट्रेट ना किया तो ये गेम होने लगी है खराब।
और अगर आपने कंसंट्रेट किया तो इंशाल्लाह ये गेम होने लगी खत्म। ये 16,000 यूनिट्स हैं कौन से? क्या ये 16,000 यूनिट्स मटेरियल के एंगल से कंप्लीट हो चुके थे? कहाँ लिखा भाईजान? कहीं नहीं लिखा। लिखा हुआ स्टेज ऑफ कंप्लीशन अगर मटेरियल की नहीं है 100% कंप्लीशन। 64,000 रुपीज होने के, क्या इन 16,000 यूनिट्स का 100% मटेरियल इस 64,000 रुपीज में शामिल है? मैंने ये 64,000 रुपीज ओपनिंग मटेरियल पर यूनिट की वर्किंग में कंसिडर क्यों नहीं किया है? क्योंकि फाइफो में ओपनिंग अमाउंट नहीं आती। अगर वेटेड एवरेज होता, एक मिनट जल्दी, अगर वेटेड एवरेज होता, लेजर देखें लेजर, तो क्या आप मुझे 64,000 प्लस करवाते? सर जी करवाते यार। और क्या 64,000 के नीचे पूरा का पूरा 16,000 लिखवा देते? यार कुछ तो कम लिखवाते, क्यों ना लिखवाते? 100% कंप्लीट है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 100% कंप्लीट है? इन अदर वर्ड्स, इस 430,500 रुपीज में से कोई फर्दर मटेरियल का रुपया इन 16,000 यूनिट्स पे नहीं लगा है। जल्दी से 5 को निकालें क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 5 का जो निकालिए तो वो घर वाले रजिस्टर पे किया हुआ है। 5 जब किया हमने तो मैंने तो कल 8,000 इंटू 10% किया है यार मटेरियल की बेस में, तो 90% कंप्लीट था। रिमेनिंग काम हमारे पीरियड में हुआ होगा। यहाँ रिमेनिंग काम मटेरियल का हमारे पीरियड में क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि 100% काम हो चुका है। दोबारा मेरे वर्ड सुने, ये 16,000 यूनिट्स अगर फाइफो से वर्किंग है तो 430,500 की बेस में क्यों नहीं होने चाहिए? या इस तरह से कर लें, कितने होने चाहिए? लेकिन जीरो से मुराद कहीं ये तो नहीं कि इन पे मटेरियल लगा नहीं। जीरो से मुराद ये है कि इस 4,30,500 रुपये में से नहीं लगा। कहां से लग गया है? वो 64,000 रुपीज में लग चुका है। तो क्या इस 16,000 के अगेंस्ट बेस में जीरो आना चाहिए? सभी जीरो आना चाहिए। और क्या यही जीरो इस टेबल में भी होना चाहिए? मत लिखिएगा मत लिखिएगा, हम कर लेंगे तो खुद लिखिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जीरो? इस मटेरियल में 16,000 यूनिट्स की मटेरियल कॉस्ट नहीं। कहां है? 64,000 में। 64,000 यहाँ रेट की वर्किंग में क्यों नहीं है? क्योंकि फाइफो है। वो कब होगा? और जब वो होगा तो बेस में 16,000 यूनिट्स भी होंगे। डन सर, आगे बढ़े सर। 16,000 पे आ रही, सॉरी 16,000 के नीचे बाकी लेबर ओवरहेड्स अब बाद में करते हैं, पहले मटेरियल पूरा करें। इन 84,000 यूनिट्स के एंगल से सोचो, क्या ये 84,000 यूनिट्स फिर इसी पीरियड में स्टार्ट होकर इसी पीरियड में एंड होगा? तो क्या इस 84,000 यूनिट्स को 430,500 की बेस में होना चाहिए? कितने परसेंट होना चाहिए? कितने परसेंट होना चाहिए यार? और क्या अगर यहाँ होना चाहिए तो टेबल में भी होना चाहिए? एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़े। अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स पे कितने परसेंट काम हो गया होगा? कितने परसेंट काम हो गया होगा? एक दो पेजेस बुक में पीछे जाए, सिनेरियो बी में। यहाँ सिनेरियो बी आया था पेज नंबर 38 पर, पेज नंबर 38 इसके सिनेरियो बी के नीचे जहाँ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की परसेंटेजेस दी हुई हैं, मिली नहीं। इसके फौरन बाद एक लाइन पढ़े, देखिए बेटा क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में लॉस पीरियड के प्रोसेस के स्टार्ट में भी हो सकता है? प्रोसेस के स्टार्ट में यूनिट्स आया हो गए, 30% काम के बाद आया हो गए, 70% काम के बाद आया हो गए, 75% काम के बाद आया हो गए,
क्या ये पॉसिबल है क्या कि लॉसेस हो गए हों? लेकिन अगर हमें ना पता चले तो आपने एक बेसिक अजम्पशन क्या दी है अपनी आसानी के लिए बनाए, लेकिन इसका मीनिंग यही है कि अगर फर्स्ट करें वो बताता कि मटेरियल 50% खराब हो गए तो ऑब्वियसली आप उन खराब यूनिट्स को उठा के फेंक देंगे और ₹1 का भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें परसेंटेज ना पता चले कि लॉस कब आइडेंटिफाई हुआ है तो देन वी अज्यूम, मिल गया सेंटेंस ढूंढ के अंडरलाइन कर लीजिएगा। इफ नथिंग इज मेंशन्ड सो हाईलाइट कर लीजिएगा, इस जगह दरमियान में तकरीबन पेज पे इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इफ नथिंग इज मेंशन्ड पूरा सेंटेंस, लॉस इज आइडेंटिफाइड एट, अब ये हम अपनी आसानी के लिए समझ रहे हैं क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है तो देर पर अब ये कहना कि 50% पे हुआ है 70% पे हुआ है, इस ऐसे ही हमारी बहस हो जाएगी। तो इस बहस को अवॉइड करने का तरीका क्या होगा कि अगर क्या नहीं बताया हुआ कि लॉस कब आइडेंटिफाई हुआ है तो वी अज्यूम के एट द एंड ऑफ द प्रोसेस मींस मटेरियल कन्वर्जन का खर्चा होने के बाद हुआ। हमने यही अज्यूम किया था इसी सिनेरियो बी के आंसर में भी, शायद उस वक्त मुझे सेंटेंस याद नहीं रहा, कब तो बताऊं। तो सिनेरियो बी का आंसर निकाला अपने रजिस्टर में, सिनेरियो बी का आंसर में अपनी जिंदगी में जब आपने पहली दफा इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल बनाया तो हाथ थक गया यार, कभी इधर कभी इधर, नहीं थका वैसे क्या। अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने थे 150, क्या उतने ही मटेरियल के कॉलम में, इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल देखना चाहिए, इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल 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 टेबल, इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल सब एंड में कहीं मेरा ख्याल बना होगा, फाइनली कहीं एंड में। क्या डेट्स ऑफ मटेरियल के कॉलम में भी है, लेबर के कॉलम में भी है, ओवरहेड्स के कॉलम में भी है। क्या अज्यूम किया था हमने कि 100% खर्चा होने के बाद लॉस यूनिट्स आइडेंटिफाई हुए हैं। क्या हम हमेशा ऐसे ही अज्यूम करेंगे? यस, अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन अगर बताया होगा तो फिर अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। फॉर एग्जांपल वो कहता है 50% काम हुआ है तो मटेरियल में 50% लिखेंगे, कन्वर्जन का 40% हुआ है तो अकॉर्डिंगली लिखेंगे। लेकिन अगर ना पता तो कैसे लिखेंगे? सर जी कैसे लिखेंगे सर? सर कैसे लिखेंगे यार, प्लीज कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जरा लिखवा देंगे मेरे टेबल में, जरा मेरे टेबल में जरा मुझे लिखवा दो, मुझे पता चल जाए कैसे लिखेंगे। 3000 के सामने मटेरियल के कॉलम में क्या लिखूं सर? सर जी क्या लिखूं यार, लेबर में क्या लिखूं, कन्वर्जन में क्या लिखूं, इक्विवेलेंट्स में क्या लिखूं? क्यों 3 लिख के बात खत्म कर दी मैंने? बिकॉज इट इज नॉट मेंशन कि लॉस किस वक्त आइडेंटिफाई। लेट्स फिनिश। 18000 देखें क्लोजिंग क्वेश्चन देखें, क्या ये 18000 यूनिट्स मटेरियल के एंगल से 100%? क्या लिखो 18000, क्या बेस में 3000 भी होना था और 18000 भी होना है? ये मटेरियल पता चल गया 100%, वहां तो लिखा 50%। कन्वर्जन किसे कहते हैं? लेबर ओवरहेड्स को कहते हैं। हम किसकी वर्किंग कर रहे हैं? यहाँ तक क्लियर है? इससे पहले कि आप लिखो मुझे कन्वर्जन करवा दें, कोई लेबर करवा दें, ओवरहेड्स आप कर लीजिए। एनी कंफ्यूजन? जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, ये बड़ा एनी कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो। क्या करो सर? लेबर, once again remember we are trying to identify the base of this 2,30,000 rupees। दोबारा 16,000 से शुरू करो। 16,000 यूनिट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में देख के रिवाइज करें। मटेरियल 100%, कन्वर्जन 75%। क्या मतलब 75%? क्या 75% काम होना था? हो चुका है। और हो चुकने से कितना खर्चा हो चुका है? 28,000 रुपया खर्चा हो चुका है। ढूंढेंगे देखें देखिए प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट is this 28,000 reflecting 75% labor cost, and similarly overhead cost of 33,600 is also 75%। क्या अब वो यूनिट 16,000 हमारे पीरियड में फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं? हमें कैसे पता है?
हमें पता है लाख, अब ये लाख यूनिट्स कौन से हैं जो फिनिश हुए हैं, यहाँ से फिनिश हो गए हैं। तो क्या अब इन लाख यूनिट्स में 16,000 फिनिश फॉर्म में यूनिट्स हैं? तो कितने परसेंट काम ऑलरेडी हो गया था, बाकी कितने परसेंट काम हमारे पीरियड में हुआ होगा? तो क्या बाकी 25% काम की कॉस्ट लेबर के एंगल से 2,30,000 रुपीज में होगी? पूरा 16,000 लिख दो सर जी, पूरा 16,000 यार, पूरा 16,000 क्यों नहीं? अगर आप वेटेड एवरेज से करते तो क्या इस 230 में मुझे 28,000 ऐड करवाते? सर जी करवाते सर। और क्या फिर बेस में, ना 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 ना, क्या फिर बेस में 16,000 यूनिट्स को पूरा लिखवाते या मल्टीपल में 25% करवाते? 25% हरगिज ना करवाते। कितने परसेंट करवाते? 75% करवाते। तो 75% क्यों करवाते? क्योंकि दिस अमाउंट इज रिफ्लेक्टिंग 75% कॉस्ट। तो बाकी बस 25% काम कहाँ है? मेरा तो ख्याल है वो हुआ ही नहीं। मेरा ये ख्याल क्यों गलत है? क्योंकि अब ये यूनिट्स फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तो फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब कि ये पूरे हो गए हैं। पूरे हो गए का मतलब और कितने परसेंट काम हो गए? किसके एंगल से और 25% हो गया है? तो लेबर का खर्चा इस पीरियड में कितना हुआ है? 230,000। 230,000 लेबर का खर्चा इस पीरियड में। तो क्या इस 230,000 रुपीज में 16,000 इंटू 25% मीन्स 4,000 रिमेनिंग यूनिट्स का खर्चा भी मौजूद है। ऊपर जीरो क्यों था 16,000 के एंगल से, और नीचे 16,000 इंटू 25% क्यों ले रहे हैं आप? वो 100% मटेरियल के एंगल से यूनिट्स कंप्लीट थे और ये 75% कंप्लीट थे। बाकी 25% काम हमारे पीरियड में होने का मतलब क्या लेबर के कॉलम में 25% मीन्स 4,000 यूनिट्स इस 16,000 के सामने लिखने चाहिए? सर जी लिखने चाहिए। लग रहा है दिमाग फट जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से 20 सालों से देख रहा हूँ, लगता ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हुआ कुछ नहीं, बाकी अल्लाह मालिक अगर कोई एबनॉर्मल इवेंट हो गया। वाई जीरो, वाई 4,000? 100% काम हो गया था, 75% काम हुआ था, और रिमेनिंग हमारे पीरियड में कन्वर्जन के एंगल से 4,000 काम हुआ। सिर्फ लेबर कंप्लीट करवा दें। 84 होना चाहिए सर, होना चाहिए सर। क्वेश्चन देखें, 18,000 के सामने कितने परसेंट यूनिट्स होने चाहिए? लेबर के एंगल से, लेबर के एंगल से 50% क्यों? कन्वर्जन के एंगल से 50% है। ओके सर, लिखेंगे। ये मुश्किल सवाल मंडे की बैठना जाने दे सर, अब ये तो बात जाती है। अगर कन्वर्जन की परसेंटेज सेम है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में 90% आएंगे, इनको फर्दर 80% करके आएंगे। इस खौफ को खत्म करें सर। जी सर, सॉरी माजरत है सर, मैं इंशाल्लाह आइंदा से ध्यान रखूँ।
आखिरी गलती समझ के तो इग्नोर करते हैं आज की। अब्दुलरहमान, एक रिटर्न अपॉलजी जरा बच्चे को। आई एम रियली सॉरी टू प्रिपेयर दिस थर्ड कॉलम। ये बनाएंगे वैसे साइन करो, बना लो। नहीं, शर्मिंदा तो बेटा मैं हो रहा हूँ, क्या शर्मिंदा नहीं क्या? यही तो असल आज का इशू था जो रिजॉल्व करना था। आइडियल सर इस वक्त ये है कि डेफिनेटली अगर कंप्लीट हो जाता तो बेस्ट था। आइडियल इस वक्त ये है कि कल का दिन आ रहा है, एक तो डेफिनेटली अगर पिछले संडे जहन में रखा जाए तो फिर तो इसमें हो जाए टाइम वेस्ट। नहीं, वो तो हो गया था, तो अगर तो उसी तरह करेंगे तो इसमें फिर हो जाना। लेकिन अगर हिम्मत की जा सके तो आइडियल ये होगा कि पहले क्वेश्चन नंबर 4 तसल्ली से दोबारा रिवाइज किया जाए, क्वेश्चन नंबर 5 तसल्ली से कंप्लीट किया जाए, और फिर इसकी एक एफर्ट जरूर की जाए, क्योंकि अब इसके बाद जस्ट कॉस्ट एलोकेशन रहेगी, और इसने वैसे ही होना है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में 5 हुआ है, और वैसे ही होना है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में करेंगे आप, बल्कि कर लिया सॉरी 5 को। तो अगर कोशिश करेंगे तो उसने हो जाना है, अगर नहीं कोशिश करेंगे तो ऐसे ही काम लटका रहना। बाला ये सेम क्वेश्चन इंशाल्लाह हम बेटी डेबरी से भी करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, 5 से काइंडली होमवर्क देना चाहता हूँ, कोशिश कर सकते हैं सर। बाकी डेफिनेटली आप सोचें, हम इसी बहस को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।